वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। अब टाइम आ चुका है एक नई एक्सरसाइज का, एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस एक्सरसाइज को यहाँ पर डिस्कस करने के लिए बिना देरी किए बनाते हैं पाइथन की एक नई फाइल, और उस फाइल का नाम भी सेम ही रखेंगे पुरानी एक्सरसाइज की जैसे। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एक्सरसाइज नंबर हमारी कौन सी है, 10 है, क्योंकि हम 9 एक्सरसाइज इस सीरीज के अंदर पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। हमारी यहाँ पर एक फाइल प्रिपेयर हो चुकी है जहां पर इस एक्सरसाइज को आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही मजेदार होने वाली है। मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा कि ये एक्सरसाइज आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगी, थोड़ी डिफिकल्ट होगी, लेकिन आपको बहुत मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि पुरानी जितनी भी एक्सरसाइज यहाँ पर डिस्कस हमने की थी, उन एक्सरसाइज में हमने एक एक क्वेश्चन को एक एक बार में सॉल्व किया था, लेकिन इस एक्सरसाइज के अंदर आपको मल्टीपल क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करने को मिलेंगे। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। और मैं आपको यहाँ पर कुछ भी लिखकर नहीं बताने वाला हूं कि इस एक्सरसाइज के दौरान हम क्या करने वाले हैं। तो मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूं गूगल पर। तो चलिए यहाँ पर गूगल क्रोम को ओपन करते हैं, और आपको यहाँ पर गूगल क्रोम को ओपन करके सिंपली सर्च करना है यूसीआई मशीन लर्निंग। ये लिखने के बाद आपको यहाँ पर इंटरप्रेस करना है। यहाँ पर आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि आपको मशीन लर्निंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिया जा रहा है। यहाँ पर जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, ये टॉपिक आपको पाइथन के साथ साथ मशीन लर्निंग में भी काम में आने वाला है। तो चलिए यहाँ पर ये लिखने के बाद आपको डेटा सेट में जाना है। डेटा सेट में जैसे ही आप इंटर करोगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर डेटा सेट्स में लास्ट में जाना है स्क्रॉल करते हुए, और यहाँ पर देखना है कि इरीज कहाँ पर है। इरिस डेटा सेट को आपको यहाँ पर सर्च करना है और यहाँ पर इरिस पर क्लिक करना है, जैसे कि हमारी स्क्रीन पर आ चुका है इरिस। ठीक है, इरिस के अंदर ये जो टॉपिक आपको यहाँ पर डिस्कस कराया जाता है, ये मशीन लर्निंग में भी आपके बहुत काम में आते हैं। जब हम मशीन लर्निंग यहाँ पर पढ़ेंगे या फिर डिस्कस करेंगे तो वहां पर भी आपको ये चीजें समझाई जाएगी, लेकिन आज हम पाइथन में भी इसको यहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसी के ऊपर आज आपका क्वेश्चन होगा। तो हम यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एट्रीब्यूट भी बहुत सारे दिखाई जाएंगे, जैसे यहाँ पर सेपल लेंथ है, सेपल विड्थ है, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ। ये चारों चीजें क्या होती है इनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आप बात करते हैं कि आज की एक्सरसाइज का टॉपिक क्या है। तो आपको स्क्रॉल करके वापस ऊपर जाना है और यहाँ पर डेटा फोल्डर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप डेटा फोल्डर पर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पर 4-5 चीजें ओपन होगी, जिसमें से आपका सिर्फ आज इस एक्सरसाइज में काम है इरिस डेटा का। तो आपको क्या करना है, इरिस डॉट डेटा पर क्लिक करना है। यहाँ से आपके लिए एक फाइल प्रिपेयर होगी, या फिर इस फाइल को आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, जैसा कि हमारी स्क्रीन पर डाउनलोड हो चुकी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस फाइल को यहाँ पर शो इन फोल्डर करते हैं और हमारे फोल्डर में ये फाइल आ चुकी है। अब इस फाइल को हमें ओपन करना है। तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर में या फिर किसी भी एप्लीकेशन में इसको ओपन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड में इसको ओपन कर रहे हैं। यहाँ पर इसके अंदर जितना भी डेटा है वो आपके सामने यहाँ पर विजिबल होगा। अब इस डेटा के साथ आपको क्या करना है, देखिए आज जो आपको एक्सरसाइज दी जा रही है ना, ये बिल्कुल मशीन लर्निंग जैसा ही है। मशीन लर्निंग में जो कॉन्सेप्ट हम लर्न करते हैं, जैसे हमने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर बढ़ाया था, उसमें सेम चीजें थी कि आपको किसी फाइल से कैसे डेटा को रीड करना है या फिर किसी फाइल में डेटा को कैसे राइट करना है। ये सारी चीजें हम पहले भी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर ज्यादा उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन आज इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, देखिए आपको क्या करना है, इस डेटा को एक फाइल में स्टोर करना है। आप कौन सी फाइल में, तो आपको टेक्स्ट फाइल में स्टोर करना है। उस फाइल के अंदर आपको क्या करना है, टेबल्स बनानी है। आप ऐसा समझ सकते हो कि लिस्ट ऑफ लिस्ट बहुत सारी बनाना है। अब लिस्ट ऑफ लिस्ट में आपका डेटा आपको स्टोर कैसे करना है, ये भी मुझे आपको बताना होगा ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आइटम्स नंबर या तो आप डाल सकते हो या फिर रेंडमली चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर माउस से मार्क करता हूँ, ये लिस्ट का आपका फर्स्ट डेटा होगा, आइटम नंबर फर्स्ट, देन ये आइटम नंबर आपका सेकंड होगा लिस्ट का, देन ये आइटम नंबर थर्ड होगा। तो आप ऐसे रेंडमली इनके नंबर जनरेट कर सकते हो, या फिर 1 बाय 1 इनको नंबर भी दे सकते हो कि कौन से नंबर पर कौन सा डेटा या फिर कौन सा आइटम आपका स्टोर है। और यहां से आपको पिकल मॉड्यूल की मदद से इस डेटा को गेट करना है या फिर रीड करना है और राइट करना है। ये सारे एक्शन हम परफॉर्म पहले भी कर चुके हैं, कैसे करना है वो सारी चीजें हम पहले इस सीरीज में सीख चुके हैं। तो आपको यहाँ पर बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर पिकल मॉड्यूल का यूज करना है। इस फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पर रिक्वेस्ट मॉड्यूल का यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। आपको यहाँ पर लिस्ट ऑफ लिस्ट प्रिपेयर करना है, तो ठीक है आप यहाँ से करिए। इस एक्सरसाइज में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब हम यहाँ पर आपको कुछ लिखकर समझा देते हैं। फॉर एग्जांपल इस एक्सरसाइज में हम आपको क्या क्या यूज करवाने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर यूज करना है पिकल मॉड्यूल का। ठीक है, पिकल मॉड्यूल के बाद आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट मॉड्यूल का भी यूज करना है। तो हम यहाँ पर लिख ही देते हैं यूज रिक्वेस्ट मॉड्यूल। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट मॉड्यूल का यूज क्यों करना है, तो आपको फाइल डाउनलोड के लिए करना है सिंपली। तो टू डाउनलोड और डी इरिस फाइल, ठीक है, इरिस फाइल, ठीक है, या डाटा सेट बोल देते हैं, जो हमारी फाइल का नाम है डायरेक्ट। अब ये चीजें आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रिपेयर करना है। इस एक्सरसाइज का आपका बहुत बढ़िया से टास्क है, जो अभी तक की एक ऐसी एक्सरसाइज है हमारी जिसके अंदर हम 2 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करें।
आपको किसी फाइल को डाउनलोड करना है रिक्वेस्ट मॉड्यूल की मदद से। देन उसके बाद इस फाइल को आपको लिस्ट ऑफ लिस्ट में प्रिपेयर करना है और इस लिस्ट ऑफ लिस्ट डेटा को कैसे रीड करना है वो सारी चीजें आपको इस एक्सरसाइज में परफॉर्म करना है। इस एक्सरसाइज के दौरान अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नो डाउट आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। लेकिन आपको जितना भी इस सीरीज के अंतर्गत बताया गया है वो सारी चीजें अगर आप ध्यान से पढ़ चुके हो तो इस एक्सरसाइज के दौरान आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत आराम से आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो। पिकल मॉड्यूल को हम लास्ट लेक्चर में ही जान चुके थे और रिक्वेस्ट मॉड्यूल के बारे में कुछ लेक्चर पहले ही हमने बहुत अच्छे से रीड कर लिया था। इन दोनों लेक्चर्स को अगर आपने बहुत ध्यान से देखा है या फिर अच्छे से सीखा है तो इस एक्सरसाइज के दौरान आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम एज इट इज जो हमने आपको बताया सेम फॉलो कीजिए, इस एक्सरसाइज में आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप कि आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से फॉलो करेंगे। कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and I'll see you in next video guys।